न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में जय नारायण मिश्र महाविद्यालय केकेसी में पूर्व छात्र विनय यादव उपकार पहुंचे। उन्होंने मां सरस्वती, जय नारायण मिश्र और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रचार से मुलाकात की, जिसके बाद महाविद्यालय के गार्डन में पौधारोपित किया। इस दौरान अभिमन्यु सिंह और ज्ञान प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित रहे। शिक्षकों और स्टूडेंट से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि केकेसी हमारा परिवार है, यहाँ शिक्षकों और छात्रों से मिलने आते रहते हैं और लखीमपुर मामले में किसानों को ही हत्या के बाद दुख जताया। महज साहू की रिपोर्ट। सीतापुर में द्वितीय वाहिनी पीएससी गेस्ट हाउस में अरेस्ट प्रियंका गांधी का झाड़ू लगाते वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा। प्रियंका गांधी लखीमपुर किसानों के परिजनों से मिलने जा रही थी, तभी घरगांव बॉर्डर से प्रियंका को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और प्रियंका को द्वितीय वाहिनी पीएससी में लाकर रखा गया, जिसमें प्रियंका का झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा, जिससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आंदोलन करते हुए नजर आ रहा है। प्रियंका के रिहा करने के लिए कांग्रेसियों का द्वितीय वाहिनी के गेट पर धरना प्रदर्शन जारी है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। कर रहे हो, ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। मैम इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुचला है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। लहरपुर सीतापुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन युवा मंडल अध्यक्ष अजीत वर्मा ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी पंकज कुमार को सौंपा। विदित हो कि तिकुनिया लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के अभद्र बयान का विरोध कर रहे किसानों के ऊपर मंत्री के बेटे व उनके साथियों द्वारा किए गए हमले के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। मिर्जापुर में सपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह बैठी धरने पर। लोहिया ट्रस्ट पर बैठी धरने पर आज जन संवाद कार्यक्रम के लिए मणिहान में जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठी धरने पर। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद उग्र हुए सपा के कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट में घुसकर योगी फाड़े सरकार के बैनर पोस्टर। छावनी में तब्दील हुआ कलेक्ट्रेट परिसर, धरना दे रहे सपा के नेता। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से एक किसान कुचला गया, उसकी मौत हुई और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो हम किसानों के साथ खड़े होने जा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की हमें आवश्यकता है और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी आज सड़कों पे है। समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि तुरंत उस केंद्रीय मंत्री को हटाया जाए, वो जिम्मेदार है, तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। और जो मुख्यमंत्री का एक चिट्ठी आया है कि जिन लोगों ने ये मैं कहूँगी कि दुर्व्यवस्था को अंजाम दिया है, उनके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे तो अभी करें और अपने ऊपर भी करें। मैडम कुल 10 लोगों की मौत हो गई अब तक में। जी, कुल 10 लोगों की मौत हुई। जी, क्या मानती हैं? मैं मानती हूँ कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार अगर व्यवस्था नहीं कर सकती थी तो ऐसी पंचायत को सरकार ने परमिशन कैसे दी जिसमें सरकार खुद सहभागिता करने जा रही थी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोग चिट्ठी लिख करके भीड़ बुलाते हैं और फिर व्यवस्था नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो सरकार की नीयत पर शक है। क्या वो चाहती थी कि किसानों की मौत हो जाए? लखीमपुर हिंसा में 24 के शिनाख्त 7 लोग हिरासत में। एफआईआर दर्ज। एसटीएफ से जांच, नौकरी सहित 45 लाख मुआवजे की ऐलान। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी किसानों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समर्थकों के बीच हुए हिंसक झड़प की जांच अब हाईकोर्ट के पूर्व जज की उपस्थिति में एसटीएफ करेगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने शाम से ही जांच अपने हाथ में ले लेंगी। उधर पुलिस ने हिंसा के बाद वायरल वीडियो से 24 लोगों की शिनाख्त की है। साथ ही पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतकों के परिवार को 45 लाख का मुआवजा व नौकरी तथा घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। महज साहू की रिपोर्ट।
लखीमपुर हिंसा पर राजनीति जारी, कई विपक्षी नेता हिरासत में, फिर आगजनी एक पत्रकार की भी गई जान। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच हिंसक झड़प में एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई। रमन घटना की कवरेज के दौरान हिंसक झड़प में घायल हुए थे। रमन कश्यप निघासन क्षेत्र के निवासी थे। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में शव की पुष्टि की है। इस हिंसक झड़प में अब तक 4 किसानों व पत्रकार समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर इस घटना के खिलाफ राजनीति भी चरम सीमा पर है। महेश साहू की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े ग्राम प्रधान को मारी गोली, हालत गंभीर, प्रयागराज रेफर। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के सरियापुर ग्राम प्रधान राजकुमार यादव को बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारी। प्रधान गंभीर रूप से घायल। राइस मिल जा रहे थे प्रधान राजकुमार यादव। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी शहीद लेफ्टिनेंट योगेश को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद लेफ्टिनेंट योगेश तिवारी को हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई। उत्तराखंड के चमोली में 3 दिन पहले भूस्खलन में शहीद हुआ था प्रतापगढ़ का नेवी जवान योगेश। 15,000 फीट ऊंची त्रिशूल पहाड़ी पर चढ़ते समय हुआ था हादसा। शहीद जवान योगेश के पार्थिव शरीर पर सांसद संगन लाल गुप्ता, विधायक R.K. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आई गाय की हुई मौत। लहरपुर सीतापुर में विद्युत विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर। ट्रांसफार्मर में जाल न लगे होने के कारण करंट की चपेट में आने से एक गाय की हुई दर्दनाक मौत। जानकारी के मुताबिक नगर के मजासात चौराहे स्थित मजार के पास विद्युत विभाग के द्वारा लगाया गया ट्रांसफार्मर जो कि बिना किसी सिक्योरिटी के खुले में रखा है, जिससे लगातार खतरा बना रहता है। जरा सी बारिश में ट्रांसफार्मर के नीचे पानी भर जाने की वजह से पानी में करंट उतर आता है और आज उसी ट्रांसफार्मर के पास एक गाय कुछ खाने के लिए पहुंच गई, जिससे करंट की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। विकासखंड मिश्रिक में लंबे समय से तैनात ग्राम विकास अधिकारी रमाकांत कभी नहीं मिलते ब्लॉक कार्यालय पर। प्राइवेट मुंशियों के सहारे चल रहा सभी कार्य, आखिर इनको प्रति माह सैलरी कहां से होता है भुगतान, एक महत्वपूर्ण जांच का विषय। सीतापुर में विकासखंड मिश्रित में लंबे समय से तैनात ग्राम विकास अधिकारी रमाकांत कभी मिश्रित ब्लॉक कार्यालय पर दिखाई नहीं देते। आज न्यूज मूवमेंट चैनल के पत्रकार श्रवण कुमार मिश्र द्वारा काफी जन शिकायतों के बाद उनके कार्यालय का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि वह कहीं बाहर गए हुए हैं। यहाँ पर कई प्राइवेट कर्मी तैनात मिले। उन्होंने बताया कि मैं ग्राम पंचायत का रोजगार सेवक हूँ, इसलिए मैं कार्यालय में लिखा पढ़ी कार्य कर रहा हूँ, परंतु जब उनसे यह पूछा गया कि आप किस ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक हैं तो वह चुप्पी साध गए। या प्राइवेट कर्मी ग्राम विकास अधिकारी आखिर किस कार्य से कहां गए हुए हैं यह भी बताने से इनकार कर दिए, जिससे स्पष्ट होता है कि यह कोई रोजगार सेवक नहीं, सभी प्राइवेट कर्मियों को लगातार आम जनता का शोषण कराया जा रहा है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज मूवमेंट।